हेलो एवरीबॉडी, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। एवरी पेन गिव्स अ लेसन एंड एवरी लेसन चेंजेस अ पर्सन। जीवन का हर एक दर्द एक पाठ सिखा कर जाता है और हर एक पाठ जो है वो किसी भी पर्सन की ज़िंदगी को क्या कर देता है, बदल देता है। एवरी पेन गिव्स अ लेसन एंड एवरी लेसन चेंज अ पर्सन। इस बात को हमेशा लाइफ में ध्यान रखना। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में एक बहुत ड्रेडफुल डिजीज़ जिसको कि हम कहते हैं कैंसर, उसको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कैंसर, उसके ऊपर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आज भी जब किसी को कैंसर हो जाता है तो रूह कांप जाती है, और आज भी इतनी तकनीक डेवलप होने के बाद में भी लगभग 70% लोगों की डेथ हो जाती है और केवल 30% लोग जो है वो अपनी जान बचा पाते हैं। राइट। कैंसर का डिटेक्शन, डायग्नोसिस बहुत अर्ली स्टेजेस में हो जाता है तो जान बचाई जा सकती है, वरना कई लोगों की क्या हो जाती है, जान चली जाती है। इसी कैंसर के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, डेट इज़ व्हाट इज़ कैंसर। कैंसर क्या है? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीज़न जो होता है, सेल डिवीज़न, सेल ग्रोथ, राइट, सेल डिफरेंशिएशन, ये हाईली कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर होता है। क्या कहा मैंने? सेल ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीज़न, ये बहुत हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन जब बॉडी के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होना शुरू हो जाए, राइट, क्या कहा मैंने? अनकंट्रोल्ड डिवीज़न of cell causes cancer। मतलब कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन, कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से, कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से कैंसर होता है। कोशिकाएं यदि अनियंत्रित रूप से विभाजित होना शुरू हो जाए तो क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। नाउ व्हाट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल्स बाय virtue of which contact with other cells inhibit their uncontrolled growth। आप समझिए, ये जो प्रॉपर्टी वो नॉर्मल सेल्स की है, और जो सेल्स होती है, जब सेल्स के अंदर ये पावर होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का, या जिसको कि स्पर्श संदमन का पावर होता है, तो सेल जब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती है तो वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स को रोकती है, ठीक है ना। यह सामान्य कोशिकाओं का एक गुणधर्म है जिसके द्वारा कोशिकाएं एक दूसरे से संपर्क द्वारा अपने अनियंत्रित विभाजन को रोकती है। समझ में आ रहा है? यह सामान्य कोशिकाओं का एक गुणधर्म है जिसके द्वारा कोशिकाएं एक दूसरे से संपर्क द्वारा अपने अनियंत्रित विभाजन को रोकती है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल सेल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। मतलब एक सेल दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में रहती है और अनकंट्रोल्ड डिवीजन को क्या करती है? रोकती है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को, अनकंट्रोल्ड डिवीजन को क्या करती है? रोकती है। तो जब ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है तब कैंसर हो जाता है ना, याद रखना। when this property is lost, when
this property, when this property is lost, person suffer from कैंसर। जब संस्पर्श संदमन का गुण नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। तो व्यक्ति को क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। ठीक है। व्हाट इज ट्यूमर? अ मास ऑफ सेल formed during cancer due to uncontrolled division is called tumor, मतलब कैंसर के दौरान अनियंत्रित विभाजन से कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है। जिसे अबुर्द कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अबुर्द कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं, गांठ कहते हैं। कैंसर के दौरान अनियंत्रित विभाजन से कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है जिसे अबुर्द कहते हैं। क्या कहा है मैंने? अ मास ऑफ सेल फॉर्म्ड ड्यूरिंग कैंसर ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डिवीजन इज कॉल्ड ट्यूमर। अ मास ऑफ सेल फॉर्म्ड ड्यूरिंग कैंसर ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डिवीजन इज कॉल्ड ट्यूमर। कैंसर के दौरान अनियंत्रित विभाजन से कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है जिसे अबुर्द कहते हैं। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज बेनाइन ट्यूमर? सुधम अबुर्द क्या है? अ ट्यूमर which is localized at a particular site and never moves with blood। ऐसा अबुर्द जो एक ही स्थान पर बना रहता है, वह रक्त के साथ गति नहीं करता, उसे हम क्या कह देते हैं? बेनाइन ट्यूमर कह देते हैं। याद रखना, इट कॉजेस less damage to body। यह शरीर को कम नुकसान पहुंचाता है। ये क्या करता है? शरीर को कम नुकसान पहुंचाता है। इट कॉजेज लेस डैमेज टू बॉडी। ये शरीर को कम नुकसान पहुंचाता है। अ ट्यूमर विच इज लोकेटलाइज्ड एट अ पर्टिकुलर साइट एंड नेवर मूव्स विद ब्लड इज कॉल्ड एज बेनाइन ट्यूमर। ऐसा अबुर्द जो एक ही स्थान पर बना रहता है, वह रक्त के साथ गति नहीं करता, वह बेनाइन ट्यूमर कहलाता है। इट कॉजेज लेस डैमेज टू द बॉडी, कैन बी ट्रीटेड। इसको क्या कर सकते हैं? कैन बी ट्रीटेड। इसे उपचारित किया जा सकता है। What is malignant tumor? दुर्दम अबुर्द क्या है? A tumor in
which moves to other side of body, a tumor which moves to other side of body by blood. ऐसा अबुर्द जो रक्त के साथ एक स्थान से दूसरे पर गति करता है, ठीक है ना। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, गति करता है। एंड याद रखना, ये शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, यह शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। It causes severe damage to body. It causes severe damage to body. A tumor which moves to other side of the body by blood. ऐसा अबुर्द जो रक्त के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। एक्चुअली क्या होता है, इस ट्यूमर की विशेषता होती है कि इससे कोशिकाएं जो होती है वो हट जाती है, वहाँ से ट्यूमर वाले स्थान से हट जाती है और रक्त के माध्यम से आगे जाती है। इट मूव्स विद ब्लड, और जहाँ पर भी रुकती है वहाँ पर एक नया ट्यूमर बना देती है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या है, तो ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, नियोप्लास्टिक सेल्स, है ना। तो क्या लिखोगे, ये दुर्दम अबुर्द से हटी कोशिकाएं रक्त के साथ गति करती है एवं जहां रुकती है वहां एक नया अबुर्द बनाती है। बस इसे ही हम क्या कह देते हैं, मेटास्टेसिस कह देते हैं। मतलब द नियोप्लास्टिक सेल्स ऑफ malignant tumor get slugged मतलब होता है हट जाना, get slugged from this and moves with blood to different sides of body and wherever they get lodged, जहाँ पर भी ठहरती है, they form a new tumor. The neoplastic cells of malignant tumor get slugged off from this tumor and moves with blood to different sides of body and whenever they get lodged they form a new tumor. दुर्दम अबुर्द से हटी कोशिकाएं रक्त के साथ गति करती है एवं जहाँ रुकती है वहाँ पर एक नया अबुर्द बना देती है। इसी प्रॉपर्टी को हम मेटास्टेसिस कहते हैं, विच इज़ द मोस्ट फियरफुल प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्सिनोजन क्या है। तो कार्सिनोजन क्या होते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, है ना। कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों को कैंसरजन कहते हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों को हम क्या कह देते हैं, कैंसरजन कह देते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कॉजेज ऑफ कैंसर क्या हो सकते हैं, बायोलॉजिकल, कोई एक बायोलॉजिकल कारण हो सकता है, जैसे ऑन्कोजीन्स, वायरल ऑन्कोजीन्स,
वायरल ऑन्कोजीन्स, वायरल ऑन्कोजीन्स, जैसे वायरल ऑन्कोजीन्स है ना, सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स, सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स, जैसे प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ये जो सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स है ना और प्रोटो ऑन्कोजीन्स है, ये तो शरीर के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन यदि ये किसी कैंसर जन के कारण यानी कि कार्सिनोजन से स्टिमुलेट हो जाएंगे तो ये बॉडी के अंदर कैंसर कर देंगे। और कुछ ऐसे वायरल ऑन्कोजीन्स होते हैं, है ना, और या ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं। एक्चुअली क्या होते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरसेस के अंदर, ऑन्कोजेनिक वायरसेस के अंदर वायरल ऑन्कोजीन्स होते हैं और ये आपके अंदर कैंसर कर सकते हैं। तो ये बायोलॉजिकल कारण हो गया। कुछ फिजिकल कारण भी होते हैं, फिजिकल कारक भी होते हैं, जैसे यूवी रेज, ये स्किन का कैंसर उत्पन्न कर सकती है, या फिर कुछ केमिकल कारक भी हो सकते हैं, जैसे कि निकोटीन वगैरह जो कि टोबैको के अंदर मिलते हैं, ये भी आपके अंदर कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं, निकोटीन। तो कॉजेज़ ऑफ कैंसर में बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल, ये सब कैंसर के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि यदि कैंसर का डिटेक्शन और डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाए तो पेशेंट को बचाया जा सकता है। जितनी देरी होगी उतनी डेथ की संभावनाएं बढ़ेगी। तो कैंसर का अभिज्ञान, राइट, कैंसर का अभिज्ञान, कैंसर का अभिज्ञान, कैंसर का अभिज्ञान व निदान। कैंसर का अभिज्ञान व निदान कैसे हो सकता है, जैसे एक तो बायोप्सी होता है, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़। बायोप्सी में क्या होता है, जैसे कि किसी एक के जहाँ पर ट्यूमर है वहाँ से संदिग्ध कोशिका को निकाला जाता है, ट्यूमर वाली जगह से सेल्स को निकाला जाता है, उसका माइक्रोस्कोप के अंदर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी किया जाता है कि वो मैलिग्नेंट है या नहीं है। उस स्टडी से मालूम पड़ जाता है कि कैंसरस है या नहीं है। तो बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी जो है वो बोन मैरो के ऊपर भी की जा सकती है, बोन मैरो के ऊपर भी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की जा सकती है। साथ ही और क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो जैसे कि रेडियोथेरेपी का यूज़, जिसमें एक्सरेज वगैरह यूज़ होते हैं, राइट। इसी तरीके से हम लोग सीटी स्कैन का यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी का यूज़ किया जा सकता है, और एमआरआई का यूज़ भी किया जा सकता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैंसर का अभिज्ञान व निदान। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के अंदर क्या है, एक तो सर्जरी है ना, रेडिएशन थेरेपी, राइट, और क्या है, इम्यूनोथेरेपी, और सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, ये कैंसर के उपचार में यूज़ हो सकते हैं। कार्सिनोमा क्या है, इट इज़ द कैंसर ऑफ epithelial tissue ऑफ स्किन, मतलब ये त्वचा की उपकला उत्तक का कैंसर है, त्वचा की उपकला उत्तक का कैंसर है। और सार्कोमा क्या होता है, इट इज़ कैंसर ऑफ बोन्स एंड मसल्स, यह अस्थियों व पेशियों
अस्थियों और पेशियों का कैंसर है, अस्थि और पेशियों का कैंसर है। सो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैंसर के ऊपर। लगभग इसी तरीके के प्रश्न एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जाते हैं। सो विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ।